नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय हम किन किन पैरामीटर पर रखकर किसी को तोड़ते हैं, किसी कुंडली का भाव को तोड़ते हैं, तो उसी से निर्धारित तो होता है कि कुंडली का भाव शुभ वाली स्थिति में कैसे आता है या अशुभ वाली स्थिति में कैसे आता है। प्रिय मित्रों, पिछली वीडियो आपने देखी होगी कि निर्बल वाली जो स्थिति बनती है कुंडली में, कमजोर वाली स्थिति बनती है, पीड़ित वाली स्थिति बनती है, वह कैसे बनती है आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। आज वह देखना है कि कोई भाव शुभ वाली स्थिति में कैसे आता है। प्रिय मित्रों, शुभ वाली स्थिति में कोई भाव होगा, कोई ग्रह अपनी मित्र वाली राशि में होगा या उच्च राशि का होगा, मूल त्रिकोण में होगा, सम राशि का होगा, शुभ कर्त्री में होगा, तो प्रिय मित्रों भाव का बल बन जाता है। वह ग्रह धीरे धीरे हमारे जीवन को सफल बनाता है, उन्नति करता है, यानी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वह भाव जिस कारत्व से जुड़ा रहता है वह जीवन को देखने को मिलता है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आप किन किन पैरामीटर पर रखकर किसी भाव को तोलेंगे तो वह भाव की स्थिति का पता चलेगा कि वह भाव बलवान है या निर्बल वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों, यह रोचक चीज है। कुंडली का फलादेश करते समय आपने क्या देखना है, अगर कोई ग्रह कुंडली में उच्च वाली राशि में होगा वह भाव का फल को बढ़ाएगा, अगर कोई मित्र राशि में होगा तो वह भी भाव के फल को बनाएगा, यानी को उसका रक्षण करेगा। अगर कोई मित्र वाली राशि में होगा, अगर कोई ग्रह मूल त्रिकोण में होता है तो वह भी भाव के फल को बनाता है, यानी अब धीरे धीरे अपने उस जीवन में अनुभूति होती है उसकी दशा अंतर दशा में, जब ग्रह कोई मूल त्रिकोण में बैठता है। कितनी डिग्री पर होता है ये भी आप चीज जान चुके होंगे। कुंडली में कोई ग्रह डिग्री वाइज दिखा जाता है, जैसे आप एप्लीकेशन में देखते हो तो वहां लिखा रहता है कि ग्रह कितनी डिग्री का है। वही तरह का होता है कि अगर कुंडली में मान लीजिए बृहस्पति महाराज अपनी धनु राशि पर बैठे हैं, अगर 5 डिग्री के होंगे तो मूल त्रिकोण के होंगे, अगर 5 डिग्री से ऊपर या नीचे होगा तो वह स्व राशि का रहेगा, मूल त्रिकोण में नहीं आएगा। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में यह चीज देखनी है भाव कुंडली में कैसा फल देता है। उसके बाद आपने देखना है सम राशि वाला ग्रह होता है वह भी अच्छा फल देता है। वह कुंडली में कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई कुंडली का भाव शुभ वाली स्थिति है, तो यह पैरामीटर आपको लगाना है। अगर कोई ग्रह शुभ कर्त्री में होता है तो तब भी वह शुभ फल देता है, जीवन का रक्षण करता है अगर शुभ कर्त्री में हो। तो प्रिय मित्रों, आप यह चीज देखिए कुंडली में फलादेश करते समय कि ग्रह की स्थिति क्या है। अगर आपने बलवान वाली स्थिति जानी है, अगर इसमें कोई भी आपका पैरामीटर उस पर उपयोग नहीं हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि भाव पीड़ित है, उस भाव में जो जुड़ा फल है आपके जीवन में उसका अरिष्ट प्रभाव रहेगा। अगर कुंडली में शुभ वाली स्थिति है, कुछ अच्छी स्थिति है, तो वह भाव का जो बैठा ग्रह होता है वह अपनी दशा अंतर दशा में आपको फल देगा। अगर अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छा फल देगा, अगर कमजोर वाली स्थिति में होगा तो वह भाव को कमजोर करेगा, यानी वह उसका प्रभाव अरिष्ट रहेगा। यहीं पर एक कुंडली बना लेते हैं प्रिय मित्रों, तो उसी से निर्धारित करेंगे। अगर कुंडली में कोई नीच का ग्रह होगा, जिस भाव में बैठता है वह भाव कमजोर हो जाता है, और वह जिन भावों का स्वामी होता है वह भाव भी कमजोर हो जाता है। ये आपने पहला पैरामीटर लगाना है कि अगर कुंडली में कोई नीच का ग्रह बैठता है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव को कमजोर करेगा, निर्बल करेगा। वह राशि जिस राशि पर नीच का होता है वह राशि वीक हो जाती है। वह स्वयं का ग्रह जो नीच का हुआ उसका स्वयं का कारत्व कमजोर हो जाएगा, और साथ में वह ग्रह जिन भावों का स्वामी रहेगा उन भावों को भी कमजोर हो जाता है अगर कोई नीच का ग्रह हो। तो प्रिय मित्रों, यह पिछली वीडियो में आपने देखा, तो यहीं पर देख लेते हैं कुंडली में अगर कोई उच्च का ग्रह बैठा है, यहीं पर लगन में अगर मान लीजिए बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, तो लगन क्या है कुंडली का 4 नंबर कर्क लगन की कुंडली है, तो बृहस्पति क्या हो जाएगा अपनी उच्च वाली राशि में आ जाएगा, यानी इस भाव के फल का रक्षण करेगा और इस भाव के फल की वृद्धि करेगा। अगर लगन में कुंडली के किसी भी भाव में अगर कोई ग्रह अपनी उच्च वाली राशि में बैठा होगा, यहीं पर अगर बृहस्पति उच्च राशि में होंगे तो यह हंस नाम का राजयोग कुंडली में बना देगा। यानी लगन से क्या देखता है, ये हमारी आत्मा होती है, हमारा शरीर होती है, हमारा जान होती है, ये हमारा मस्तिष्क होता है। जो कुंडली का जो ऊपर वाला गले से ऊपर वाला हिस्सा होता है ये लगन को दर्शाता है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में यह योग अच्छा बनेगा। अगर बृहस्पति उच्च राशि का होगा लगन में तो ये केंद्र में बनेगा, और त्रिकोण में तो हंस नाम का भी राजयोग बना देगा। बुद्धि विवेक को बढ़ाएगा, ज्ञान अच्छा मिलेगा, मान सम्मान अच्छा रहेगा जीवन में। आप ऐसा देखना कि बृहस्पति क्या होता है, ऊंचाइयों का कारक होता है, आकाश तत्व का ग्रह होता है। तो जीवन में जो आपको इसकी दशा अंतर दशा में एक अनुभव होगा कि हाँ हमारी इस ग्रह की दशा चली तो हमारा जीवन में अच्छा होगा। तो अगर कुंडली में मित्र राशि का ग्रह होता है, जैसे मान लीजिए यहीं पर कर्क राशि है,
तो यहीं पर अगर कुंडली में कोई ग्रह बैठ जाता है, यहीं पर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, तो कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा जो सूर्य बैठे हैं लगन में, ये क्या हो जाएंगे? मित्र राशि में हो जाएंगे। तो मित्र राशि का ग्रह भी अच्छा फल देता है, यानी इस भाव के फल को वृद्धि करेगा, इस भाव का रक्षण करेगा। धीरे धीरे जब भी कुंडली में सूर्य की दशा अंतरदशा चलेगी क्यों, तो जीवन में यह फल देगा। तो प्रिय मित्रों, मित्र राशि वाला भी अच्छा ग्रह होता है। अगर मान लीजिए यहीं पर मूल त्रिकोण वाली, यहीं पर अगर कुंडली में ऐसा मान के चलिए, अगर बृहस्पति महाराज कुंडली में शुक्र महाराज के लिए ले लेते हैं, अगर कुंडली में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं यहीं पर 7 नंबर की गिनती पर, जहां पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, जहां पर चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज किस राशि पर बैठे हैं? तुला राशि पर बैठे हैं। तो तुला राशि इनकी स्व राशि की होती है, यानी अपना घर का होता है। अगर कुंडली में शुक्र महाराज 27 डिग्री के होंगे कुंडली का फलादेश करते समय, जब आप एप्लीकेशन में ये डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो वहीं पर रहता है कि ग्रह कितनी डिग्री पर है, किस राशि पर है, कहां पर है। तो अगर प्रिय मित्रों 27 डिग्री का होगा तो ग्रह जो शुक्र मारा या अपनी मूल त्रिकोण का होगा। अगर 27 डिग्री से कम होगा या ऊपर होगा तो वह स्व राशि का रहेगा, मूल त्रिकोण में नहीं आएगा। प्रिय मित्रों, जैसे किसी व्यक्ति के पास 3 घर होते हैं, 2 घर होते हैं, सबसे ज्यादा प्रिय घर कौन सा रहता है? जहां पर जिस व्यक्ति के बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते होंगे, वह उसको सबसे ज्यादा प्रिय घर होता है। ऐसे ही कुंडली में इन ग्रहों के 2 घर होते हैं, तो सबसे प्रिय घर कौन सा रहता है? यहाँ पर अगर अंशों पर वह देखा जाएगा, अगर शुक्र हमारा 27 डिग्री का होगा तो कुंडली में वह मूल त्रिकोण में रहेगा। अगर 27 डिग्री से ऊपर या नीचे होगा तो वह स्व राशि का माना जाएगा। स्व राशि का मतलब जैसे आप लोग के घर होते हैं, अपने स्वयं के घर होते हैं, वही कुंडली में यह ग्रह अपने घर का होता है। कोई भी ग्रह अपने घर को कभी खराब नहीं करता, कोई भी व्यक्ति अपने घर को खराब नहीं करता, यानी उसको अच्छा बनाने का प्रयास रहता है, जीवन में अपने घर को अच्छा बनाता ही रहता है। तो वही चीज होती है कुंडली में, अगर कोई स्व राशि का है, स्व राशि का ग्रह जो होता है वह अच्छा होता है और जीवन के रक्षण करता है, यानी जीवन के में ऐसी अनुभूति होती है, धीरे 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 वह अपना अच्छा फल देता है। कब देता है? कुंडली में अगर वह शुभ कर्तरी में हो। अगर कुंडली के जैसे चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज कहाँ है? तुला राशि पर है, अपनी स्व राशि के हैं। अगर कुंडली में यहीं पर उसके पिछले भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ गया या उसके अगले भाव में कोई क्रूर ग्रह होगा तो भाव को पीड़ित कर देगा। यानी किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के आगे पीछे 2 शत्रु बैठे हुए हैं तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। वही चीज होती है कुंडली में। अगर कुंडली में यहीं पर राहु महाराज बैठ गए और यहीं पर शनि महाराज बैठ गए तो भाव पीड़ित हो जाएगा, यानी वह अपना बल का प्रयोग नहीं कर पाएगा, वह ग्रह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाएगा, उसकी दशा अंतरदशा में वह फल नहीं दे पाता। ये जीवन में ये मित्रों कुंडली का फलादेश करते समय आपने क्या देखना है कि कुंडली का जिस भाव का आप परामर्श करे हैं उसकी स्थिति कैसे है। अगर मान लीजिए यहीं पर मंगल महाराज बैठे हुए हैं, कहीं अपनी कुंडली में कहीं भी मान लीजिए मंगल महाराज लगन में बैठे हुए हैं, तो आपकी मंगल भी मित्रों, हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि ग्रहों की कितनी दृष्टियां होती हैं। हर ग्रह के पास एक ना एक दृष्टि रहती है, लेकिन कुछ विशेष ग्रह जो होते हैं वह उनके पास 3-3 दृष्टियां भी होती हैं। यहीं पर अगर मंगल महाराज अपनी 4 नंबर की राशि पर हो, यानी कर्क राशि पर है, नीच राशि में है, मंगल कमजोर हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि नीच का ग्रह सबसे कमजोर और वीक माना जाता है। अगर लगन में मंगल महाराज नीच राशि पर होंगे, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर शुक्र महाराज पर पड़ रही है। शुक्र महाराज क्या है? मंगल के शत्रु भी हैं, और चौथी दृष्टि नीच की मंगल की यहाँ पर आ रही है, तो शुक्र ज्यादा पीड़ित हो जाएगा, यानी उस भाव का फल को नहीं बना पाएगा। धीरे धीरे वह उस जीवन में, चतुर्थ भाव किसका होता है? भूमि, भवन, मकान का होता है, सुख का होता है, लग्जरी का कारक होता है। जो प्रिय मित्रों सुख इस जीवन में प्राप्त होता है वह शुक्र और चतुर्थ भाव से ही प्राप्त होता है। अगर कुंडली में मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर शुक्र पर पड़ी तो शुक्र ज्यादा वीक हो जाएगा, और मंगल शुक्र का शत्रु भी है तो ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों कुंडली का फलादेश करते समय आप ये छोटे छोटे जब पैरामीटर लगाओगे तो इसी से निर्धारित हो जाएगा कि कुंडली का भाव कितना बलवान है या कितना निर्बल है। अगर मान लीजिए यहीं पर अपनी स्व राशि का बैठा हुआ है तो व्यक्ति जानेंगे कि हाँ यह स्व राशि का है, तो आपके जीवन को अच्छा बनाएगा। पर कुंडली का फलादेश करते समय जब हम देखेंगे तो कुंडली में अगर ऐसी स्थिति होगी, उस भाव के आगे क्रूर ग्रह, उस भाव के पीछे क्रूर ग्रह होगा, तो वह अपना फल का रक्षण नहीं कर पाएगा, यानी उस भाव को कमजोर कर देगा। अगर कहीं क्रूर ग्रहों की दृष्टि और शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ज्यादा वीक हो गया। यहीं पर मान लीजिए अगर पाप कतरी में ना भी हो, राहु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो राहु के पास 180 डिग्री की जो दृष्टि रहती है वह 7वीं दृष्टि रहती है, तो राहु की दृष्टि यहाँ पर शुक्र पर भी पड़ेगी। तो प्रिय मित्रों इससे भी क्रूर ग्रह, ये शुभ ग्रह तो है, ऐसे मित्र हैं, लेकिन दृष्टियां जब कोई क्रूर ग्रह जहां दृष्टि डालता है वह उस भाव के फल को कमजोर करता है। शुभ ग्रह जहां दृष्टियां डालते हैं वहां अच्छा करते हैं। तो ये भी जानकर देखना कि क्रूर ग्रह राहु है, 10 में बैठा हुआ है तो चौथे घर में दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे भी राहु की चौथी भाव पर दृष्टि
दृष्टि या उस प्रकार बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये भूमि भवन मकान को कमजोर करेगा, यानी इसमें कोई मकान बनाने की बात चलेगी तो कुछ ना कुछ परेशानी जीवन में झेलनी पड़ेगी। राहु की दशा चलेगी तब भी होगा, अगर शुक्र की दशा चलेगी तो तब भी उसको कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा कष्ट आएगा जिसे बनाते बनाते व्यक्ति कई देर तक समय लग जाता है। तो इस तरह से कुंडली का फलादेश करते समय आपने देखना है। तो प्रिय मित्रों, सम राशि का भी ऐसे मान लीजिए, अगर कोई अपने सम राशि का बैठता है, जैसे मान लीजिए यहीं पर शुक्र मारा बुध के साथ सम रहता है, अगर कुंडली में यहीं पर बुध मारा होंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। जब इसकी दशा चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा या बदलाव आने के भी ऐसे चांस रहते हैं। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय स्व राशि का देखें, मित्र राशि का ग्रह है तो अच्छा है, उच्च का ग्रह है तो यहीं पर अगर लगन में उच्च का ग्रह बैठा हुआ है तो इस भाव के फल की वृद्धि करेगा। बैठा होगा गुरु महाराज, इस भाव का फल अच्छा दे देगा। गुरु महाराज यहाँ छठे भाव के स्वामी है तो इस भाव का भी फल देगा। साथ में यहाँ भाग्य के स्वामी है तो भाग्य को भी बदलेंगे, यानी धीरे धीरे जो चीज जो काम आके अधूरे थे वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन छठे भाव का स्वामी है तो छठे भाव से क्या देखा जाता है, रोग ऋण शत्रु देखा जाता है। हो सकता है व्यक्ति को कुछ छोटा मोटा रोग भी चल जाए, जिससे रोग ने पीछा छोड़ेगी तो शत्रु बन जाएंगे, शत्रु पीछा छोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर कर्ज का होता तो हो सकता है जीवन में कुछ कर्ज भी लेना पड़े, पर इतना लेना पड़ेगा कि जीवन में कई व्यक्तियों के बड़े बड़े बिजनेस पर कर्ज रहता है जिनको रात को नींद नहीं आती है, लेकिन ये कर्ज ऐसा बनेगा क्योंकि ये उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, लगन में केंद्र में बैठा हुआ है। ऐसा मान के चलिए कि इतना कर्ज होगा जो जीवन में उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से कुंडली में आपको फलादेश करते समय देखना है। मान लीजिए महाराज, अगर कुंडली में दूसरा सूत्र जानिए, अगर कुंडली में यहाँ गुरु महाराज उच्च राशि के ना भी हो, अगर कुंडली में वह अपनी यहाँ 7वें भाव में अपनी नीच वाली राशि में बैठेंगे तो तब फल को वीक कर देंगे, यानी उस भाव के फल का रक्षण नहीं कर पाएंगे। जीवन में ऐसा अनुभव होगा कि हाँ गुरु की दशा चली तो हमारे जीवन साथी था तो उसमें भी कुछ तकलीफ आ गई। सप्तम भाव किसका होता है, पार्टनरशिप का होता है। हो सकता है आपका बिजनेस चल रहा हो तो उसमें भी पार्टनरशिप जो होगा उसके साथ भी लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। और ये बिजनेस का भाव होता है तो हो सकता है बिजनेस में भी कुछ ना कुछ आपके जीवन में कष्ट आएगा, यानी उसमें संघर्ष होगा। अगर कुंडली में गुरु महाराज 10 नंबर की गिनती पर होंगे, अपनी नीच वाली राशि पर होंगे, गुरु जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को भी कमजोर कर देंगे। जैसे यहीं पर आपने देखा कि यहाँ भाग्य बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर भाग्य और वीक हो जाएगा क्योंकि भाग्य का स्वामी और यहाँ पर छठे भाव का स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति को रोग भी लग सकता है, ज्यादा रोग हो सकता है। रोग पीछा छोड़ेगा तो आपके शत्रु ज्यादा बन जाएंगे, शत्रु का पीछा छुड़ाओगे तो आपका कर्ज ज्यादा बनेगा, ये जीवन में आपको देगा। अगर कुंडली में गुरु महाराज अपनी नीच राशि में हो, यहीं पर अगर उच्च राशि पर होते तो ये इस भाव का भी फल कोई वृद्धि करते। इस भाव पर भी कोई अगर कर्ज भी बन जाता, रोग भी बनता तो वह सूखे चला जाता, लेकिन वह उसकी जीवन में अनुभूति नहीं होगी। लेकिन यहीं पर गुरु महाराज नीच राशि में है तो इन भावों को कमजोर कर देंगे। भाग्य नहीं बदलेगा, जो काम हमारा थोड़ा सा चल रहा था अब बहुत ज्यादा वीक हो गया, क्योंकि कोई ग्रह अगर नीच राशि में बैठता है वह अपने कारत्व को भी कमजोर कर देता है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव के कम फल को कमजोर कर देगा। साथ में जिस राशि पर, प्रिय मित्रों, सिर्फ भाव ही कमजोर नहीं होते हैं, कोई ग्रह जिस राशि पर नीच का होता है राशि भी कमजोर हो जाती है। राशियों का भी तत्व होता है और राशियों का स्वभाव भी होता है। 3 स्वभाव की राशियां होती हैं, आप जानते हो कि पहली चर स्वभाव की होती है राशियां, दूसरी अस्थिर स्वभाव की होती है और तीसरी राशि आती है वह द्विज स्वभाव की होती है। ऐसे ही मेष राशि जो होती है वह अग्नि तत्व की होती है और वृषभ राशि जो होती है वह पृथ्वी तत्व की होती है। मिथुन राशि जो होती है वायु तत्व की होती है और कर्क राशि जो होती है जल तत्व की होती है। ये छोटे छोटे जब हम पैरामीटर लगाते हैं तो उसी से निर्धारित करेंगे कि कुंडली का भाव कितना बलवान है, या शुभ वाली स्थिति में है या अशुभ वाली स्थिति में है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से आप कुंडली का फलादेश करते समय देखेंगे कि हाँ इन भावों को, कोई ग्रह नीच होता है जिन भावों का स्वामी होता है प्रिय मित्रों वह भी कमजोर हो जाते हैं। तो ये ऐसा मान के चलिए, अगर कोई व्यक्ति है, किसी का घर है, घर में रहने वाला व्यक्ति निर्बल है, कमजोर है, तो घर में आने वाली विपत्तियों का सामना नहीं कर पाता है। वही चीज होती है अगर कुंडली में रहने वाला व्यक्ति मालिक अगर बलवान है, साहसी है, निडर है, पराक्रमी है तो आने वाली विपत्तियों के साथ लड़ेगा। वही चीज है कुंडली में अगर अच्छी स्थिति होगी तो उनपे अगर कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टियां उन भावों पर पड़ रही होंगी उनके घर में, तो वह उसका जो कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में होगा उसका थोड़ा सा कार्य करके निकल जाएगा, यानी भाव के फल की वृद्धि कर लेंगे। तो यह चीज कुंडली में फलादेश करते समय आपने देखना है। तो प्रिय मित्रों, अगर यहीं पर मान लीजिए कुंडली में गुरु महाराज क्या है, नीच राशि में 7वें भाव में बैठे हुए हैं।
सप्तम भाव पत्नी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है, गुप्त चीजों का होता है। अगर नीच का होगा तो इसमें कुछ ना कुछ जीवन में परेशानी आएगी। यहीं पर गुरु महाराज क्या है, स्त्री के कारक ग्रह रहते हैं, तो व्यक्ति की किसी पुरुष की कुंडली की में होगी तो विवाह में भी विलंब आएगा। अगर विवाह हो जाएगा, कुछ दशा अंतर्दशाएं अच्छी चलती हैं, गोचर में ग्रह अच्छी स्थिति में जब जाते हैं तो विवाह हो जाता है। विवाह के बाद आप मैरिड लाइफ देखेंगे कि उनकी कैसी रहेगी। अगर कोई ग्रह नीच का होगा तो लड़ाई झगड़े का भी कारण बनता रहेगा। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं। अगर यहीं पर गुरु महाराज अगर उग्र उग्र नक्षत्र में होगा तो तब भी आप ऐसा मान के चलिए कि डिवोर्स होने का या तलाक होने के जो कारण रहते हैं, ऐसी स्थिति कुंडली में बन जाती है। अगर कुंडली में कोई नीच का ग्रह है, नीच ग्रह अगर वह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होता है तो प्रिय मित्रों यह जो एक ऐसे योग बन जाते हैं कुंडली में डिवोर्स के, या आप ऐसा मान के चलिए कि कई बार व्यक्तियों का तलाक हो जाता है। फिर उसके बाद देखना कि अगर दो ग्रहों से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ी, जैसे मान लीजिए यहीं पर मंगल अपनी नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर ज्यादा भाव कमजोर हो गया। अगर मान लीजिए यहीं पर शनि महाराज बैठे हुए हैं, शनि की तीसरी दृष्टि इस भाव पर पड़ गई तो ज्यादा वीक हो गया। ग्रह बैठा जो है वह स्वयं कमजोर है, नीच राशि में है, वह जिस नक्षत्र में बैठा है वह नक्षत्र उग्र है, तो उसमें आप ऐसा मान के चलिए अगर ऐसी स्थिति में विवाह होता है तो विवाह के बाद मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां, लड़ाई झगड़े, तलाक होने का जो योग बनता है वह आपकी कुंडली में बनेगा। तो इस तरह से प्रिय मित्रों आप इस कुंडली का फलादेश करते समय कुंडली में यह देखना है कि भाव शुभ है या अशुभ है। उसके बाद आप D7 की कुंडली को भी देखना चाहिए, D9 की कुंडली को भी देखना चाहिए, D10 की कुंडली को भी देखना चाहिए। अगर किसी का विवाह का प्रश्न है तो आप D9 की कुंडली को देखिए, साथ में ये दोनों को मिला के देखिए। किसी का संतान का प्रश्न है तो आप D7 की कुंडली को देखिए। किसी का जीवन में कुछ कैरियर के बारे में पूछना है कि नौकरी कब लगेगी या हमारा प्रमोशन कब होगी, तो आप D10 की कुंडली को भी साथ में देखिए। लगन को देखना ही है, साथ में आपने D10 की कुंडली को भी देखना है। इस तरह से हमारी शोष वर्ग की कुंडलियां होती हैं, जैसा प्रश्न होगा उसी प्रश्न के साथ साथ आप लगन कुंडली को और शोष वर्ग की कुंडलियों को जरूर देखें। द्वेष कान की कुंडली होती है, उसमें भी बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। जब हम कुंडली का कोई खास ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले आते हैं, जिसमें बड़ी जमीन की चक्कर में फंसा होता है व्यक्ति, भूमि के चक्कर में होता है, तो वहां द्वेष कांड की कुंडली को भी देखना जरूरी रहता है। तो प्रिय मित्रों इस तरह से आप कुंडली का फलादेश करते समय देखिए कि ग्रह किस राशि पर है। अगर यहीं पर कुंडली में नीच का ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह 3 देख रहे हैं, ऐसे शुभ ग्रह कौन से होते हैं, सबसे सौर मंडल में शुभ ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शुक्र महाराज, उसके बाद चंद्रमा महाराज। अगर वह शुक्ल पक्ष का होगा तो बलवान होगा, अगर कृष्ण पक्ष का होगा तो चंद्रमा तकलीफ वाली स्थिति होगी, उसकी दृष्टि काम नहीं करेगी। बुध अगर अच्छी राशि में बैठा होगा, अपनी मित्र राशि में बैठा होगा, स्व राशि में होगा, या मूल त्रिकोण में होगा, या उच्च वाली राशि में होगा, तो बुध की दृष्टि अच्छी काम कर जाएगी। अगर वह क्रूर ग्रह के साथ बुध होगा, उसकी दृष्टि काम नहीं करेगी, वह क्रूर स्वभाव का हो जाएगा। अगर कुंडली में शुक्र महाराज लगन में बैठे होंगे, शुक्र महाराज की 180 डिग्री की जो दृष्टि होती है सप्तम भाव में पड़ेगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा जीवन में। अगर वह ग्रह जहां कौन सी गिनती है, 10 नंबर की गिनती है, ध्यान से सुनिएगा प्रिय मित्रों, यहाँ पर 10 नंबर की गिनती है, तो इसका स्वामी कौन है, शनि महाराज। अगर कुंडली में शनि महाराज आपकी कुंडली में मृदु नक्षत्र में होगा, किसमें होगा, मृदु नक्षत्र में होगा, तो आप मान लीजिए कि मैरिड लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़ा होगा लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। मृदु नक्षत्र क्या होते हैं, अच्छा बनाते हैं, यानी उसका कार्य को सिद्ध करते हैं। बिगाड़ने का काम जो रहता है वह उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र का रहता है। कुंडली का फलादेश करते समय प्रिय मित्रों आप नक्षत्र का फलादेश साथ में रखें। नक्षत्र के फलादेश के बिना हम कुंडली का फलादेश नहीं कर पाते। नक्षत्र क्या होता है, कुंडली का बेस होता है। जो भाव राशियां ग्रह निकल कर आते हैं, अंश कला बी कला, ये सब किसके समूह से निकल कर आते हैं, नक्षत्र के समूह से निकल कर आते हैं। नक्षत्र कुंडली का बेस होता है। तो प्रिय मित्रों नक्षत्र का फलादेश के बिना हमें कुंडली का फलादेश, उच्च का ग्रह मित्र राशि स्व राशि, नीच का शत्रु राशि का फल दे ना दे, लेकिन वह ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठता है, वह नक्षत्र का लाड़ जिस भाव में बैठता है, उसका फल मजबूती से उसकी दशा अंतर्दशा में वह ग्रह देता है। तो कुंडली का फलादेश करते समय आपने नक्षत्र जरूर देखना है। यहीं पर नीच राशि का किसी का प्रश्न है कि हमारे विवाह में मैरिड लाइफ में कुछ तकलीफ आ रही है, यानी कुछ कष्ट आ रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है, तो क्या कारण होता है। यहाँ पर देखिए सप्तम भाव, सप्तमस्त देखिए ग्रह कौन सा है, उसके बाद सप्तमेश देखिए वह किसके नक्षत्र में है, किस राशि में है, वह चीज आपने कुंडली में देखनी है। जो ग्रह बैठा है किन किन भावों का कारक है, तो उन भावों को देखना है कि वह उनके भाव की स्थिति क्या है। अगर 6, 8, 12 का होगा तो ज्यादा तकलीफ होगी। प्रिय मित्रों कुंडली में जो छठा भाव होता है, अष्टम भाव होता है या द्वादश भाव होता है, अगर इनका स्वामी अगर केंद्र में यही सप्तम भाव में नीच का हुआ है
और ऊपर से इसका जो स्वामी है यानी सप्तमेश है वह भी अगर उग्र नक्षत्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो आप ऐसा मान के चलिए कि इनका तलाक होके ही रहेगा। तो इस तरह से कुंडली का किसी भी भाव का आप परामर्श करें, यानी यहीं पर आप मान लीजिए 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यहीं पर अगर मान लीजिए आप मेष राशि पर सूर्य बैठे हुए हैं अपनी उच्च वाली राशि में, तो ये 10वां भाव किसका होता है? नौकरी का होता है, प्रमोशन का होता है, राजनीतियों का होता है, पिता का कारक होता है, पिता का संयोग कितना मिलेगा, ये कुंडली में हमें 10वां भाव दिखाता है। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर उच्च का ग्रह है, यहीं पर मान लीजिए गुरु मारे बैठे हैं या शुक्र मारे हैं, गुरु की 7वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ी तो ये भाव के फल का रक्षण करेंगे। यहाँ पर अगर गुरु मारे बैठेंगे तो गुरु की 7वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, सूर्य गुरु का मित्र भी है तो फल की वृद्धि करेंगे, ज्यादा फल देने का प्रयास करेंगे। गुरु क्या है? शुभ ग्रह है, सौर मंडल में शुभ ग्रह है, और यहाँ पर सूर्य के अपनी उच्च वाली मेष राशि पर उच्च के हैं तो इस भाव का फल ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है नौकरी नहीं लगी है तो इस पीरियड में जब भी गुरु की दशा चलेगी या सूर्य की दशा चलेगी तो नौकरी लगना देखेंगे। अगर नौकरी लगी होगी तो आप प्रमोशन होना देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस है तो हो सकता है तब इस दशा अंतर दशा में कोई दूसरा बिजनेस भी चला ले। तो कुंडली में आपने स्थिति देखनी है, अगर मित्र राशि का है तो अच्छा है, अगर मूल त्रिकोण में है तो अच्छा ग्रह है, उच्च का है तो अच्छा है, सम राशि का है तो अच्छा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो अच्छा है, उस भाव का बल बन जाता है, यानी उस भाव का फल जीवन में एक अनुभूति होगी, अनुभव होगा कि हाँ वह ग्रह हमारी जब भी दशा अंतर दशा चली तो जीवन का रक्षण हुआ, यानी जीवन में अच्छा हुआ, हमारे जीवन में उस चीज की एक अनुभव हो गया। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से कुंडली का फलादेश करते समय दूसरी चीज देखिए, यहीं पर अगर कुंडली में सूर्य की वजह शनि महाराज बैठ जाएंगे, शनि महाराज क्या हो जाते हैं? मेष राशि पर नीच राशि में आ जाते हैं, तो वह किस भाव में बैठे हैं? 10वां भाव में बैठे हैं। 10वां भाव नौकरी का हो सकता है, तो हो सकता है व्यक्ति की कुछ शुभ दृष्टियां पड़ने पर नौकरी का योग बनेगा, लेकिन शनि महाराज अपनी यहाँ नीच राशि में है तो आपका एन वक्त पर आपको वह नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शनि जब भी नीच राशि में बैठता है तो उस भाव के फल को कमजोर कर देता है। अगर यहीं पर शनि महाराज नीच राशि के हैं और शनि के ऊपर 2 क्रूर ग्रहों की जैसे राहु की भी दृष्टि पड़ गई, उसके बाद मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो ज्यादा पीड़ित हो गया, वह भाव फल नहीं दे पाएगा। व्यक्ति कोशिश तो करता है, मेहनत तो करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता, ये कारण होता है कुंडली में। तो इस तरह से आप कुंडली का फलादेश करते समय सब सूत्रों का प्रयोग करके जब भी आप रिजल्ट निकालोगे तो प्रिय मित्रों आप बेहतरीन रिजल्ट किसी को दे पाओगे कि हाँ कुंडली का भाव कितना बलवान है या कितना निर्बल वाली स्थिति है। तो यहीं पर कुंडली में अगर ग्रह कोई निर्बल वाली स्थिति में होता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव को फल की कमजोरी आ जाती है। सबसे पहले आपने कुंडली का जो 6ठा भाव होता है, 8वां भाव होता है, द्वादश भाव होता है, अगर कुंडली में इन ग्रहों के स्वामी अगर केंद्र में जाए या त्रिकोण में जाए तो वह भाव भी कमजोर हो जाता है, और जिस ग्रह के साथ यूपी बनाता है वह ग्रह भी कमजोर हो जाता है। यह भी पैरामीटर आपने लगाना है। अगर आकारक होकर जाएगा तो भाव के फल को कमजोर कर देगा, अगर कारक होकर जाएगा तो कुछ परिस्थितियों पर अच्छा हो जाएगा। कारक होकर जाता है तो कैसे बनता है, अकारक होकर जाता है तो कैसे होता है? प्रिय मित्रों, अगर कहीं ग्रह एक राशि के स्वामी होते हैं, अगर एक ही राशि पड़ी है, जैसे यहाँ पर 4 नंबर की राशि है, इसका स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा है, तो चंद्रमा है जहां जाएंगे तो ये कारक अकारक होकर जाएंगे तो फल उस भाव के फल को कमजोर कर देंगे। जैसे यहीं पर अगर शनि शुक्र महाराज एक मकर राशि के स्वामी होते हैं और दूसरा कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, यहीं पर अगर 10 नंबर की गिनती होगी, यहाँ पर 11 नंबर की होगी, और यहाँ का स्वामी अगर कहीं केंद्र में या त्रिकोण में जाएगा तो लेकिन वह भाव के फल को कमजोर नहीं कर पाएगा, यानी ना तो भाव के फल को वृद्धि कर पाएगा और ना वीक करेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह ठीक रहता है, ऐसा मान के चलिए। क्योंकि कोई ग्रह अगर कारक में आ जाता है, केंद्र में आ जाता है या त्रिकोण में आ जाता है, वह त्रिक भावों का फल नहीं दे पाता है। तो इस तरह से आप कुंडली का फलादेश प्रिय मित्रों करते समय ये सब चीजें देखनी है कि ग्रह अस्त तो नहीं है, कहीं बकरी होके नीच होके बकरी होगा कोई ग्रह। अगर प्रिय मित्रों ये एक ध्यान से सुनना है, जैसे मान लीजिए यहीं पर शनि महाराज नीच के हो गए हैं, मेष राशि पर शनि महाराज क्या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। कुंडली का फलादेश करते समय आप ऊपर या नीचे देखिए, वहीं पर लिखा रहता है ग्रह अस्पष्ट, वहां पर लिखा रहता है कौन सा ग्रह किस राशि पर है, कितने अंश पर है, कितने कला पर है, कितने विकला पर है, और किसके नक्षत्र में है, वह ग्रह अस्त है, बकरी है, क्या है, वह चीज लिखी रहती है। अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच होके बकरी होगा तो वह क्या हो जाता है प्रिय मित्रों? एक रायोग बना देता है, नीच भंग रायोग। वह नीच भंग रायोग जो बनता है कुंडली में, वह इन कैटेगरियों में नहीं आएगा, वह भाव बलवान हो जाता है, बलवान हो जाता है, वह उस भाव के फल को पराक्रम ज्यादा आ जाता है। नीच का ग्रह अगर बकरी हुआ तो वह जीवन के लिए अच्छा हो जाता है। यहाँ पर किसका भाव है? नौकरी का, हो सकता है व्यक्ति की अचानक नौकरी लग सकती है। प्रमोशन का है तो हो सकता है व्यक्ति का प्रमोशन होना शुरू हो जाए।
ऐसे व्यक्ति का बड़े बड़े लोगों से मेल जोल और अचानक बिजनेस चलाना, ये कार्य अगर कोई ग्रह नीच भंग राजयोग बना देता है। तो प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगली वीडियो देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठता है। अगर वह नक्षत्र केतु का हो, राहु महाराज का हो या शनि महाराज का हो, तो कैसी तकलीफ जीवन में मिलता है, कैसा जीवन में संकट आता है, कैसे कष्ट आते हैं और जीवन में कैसा संघर्ष पैदा होता है। अगर कुंडली में कोई शुभ ग्रह राहु के नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र में हो या शनि महाराज के नक्षत्र में हो, तो जीवन में आप ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ जीवन में कष्ट रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, जीवन में कुछ ना कुछ विपत्तियां आपको सामना उनका करना पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।